वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि सरकार द्वारा ये आदेश जनरेट किया गया साथियों कि अगर सभी कार्मिकों की सर्विस डिटेल अपडेट नहीं होगी तो उनकी आगे की सैलरी प्रोसेस नहीं होगी, यानी अगले मंथ की सैलरी नहीं बनाई जाएगी। इससे संबंधित आदेश आया है, इसलिए सर्विस डिटेल सभी कार्मिकों की कैसे अपडेट करनी है इससे संबंधित वीडियो रहेगा। तो साथियों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, सबसे पहले अपन को एसएस वर्क स्पेस ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद में ये जो डीडीओ डेस्क दिखाई दे रही है इस पर साथियों आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने डीडीओ डेस्क पे साथियों क्लिक किया तो यहाँ पर डीडीओ रोल खुलकर सामने आ जाएगा। इस डीडीओ रोल को ओपन करना है साथियों। अगर सब डीडीओ को ओपन करना है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो अपन डीडीओ के कार्मिकों को यहाँ से ओपन करना है। सब डीडीओ के कार्मिकों को यहाँ से, अर्थात पीओ क्षेत्र के कार्मिक हैं वो यहाँ से अपडेट होंगे पीडी मद के। अपने IFMS 3.0 के कार्मिकों को जो डीडीओ में के डायरेक्ट अंडर में आते हैं उनको अपन यहाँ से क्लिक करके ओपन करते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये जो आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करें। इस प्रकार का इंटरफेस साथियों खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन खुलता है, सेकंड नंबर का ऑप्शन। इसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे साथियों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, फैमिली और नॉमिनी डिटेल, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री और सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब अपडेट यहाँ से साथियों होंगे। आज का अपना वीडियो रहेगा साथियों सर्विस डिटेल अपडेट करने के लिए। तो सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही सर्विस डिटेल पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। वहाँ ऑल एम्प्लॉय, बाय नेम, बाय एम्प्लॉय आईडी या फिर ग्रुप वाइज आपको कैसे खोलना है। तो यहाँ ऑल पे आप साथियों क्लिक कर दें तो इस प्रकार सभी एम्प्लॉयों की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। यहाँ नीचे अगर 5 आए तो 5 की जगह नीचे जो स्क्रॉल करके 5 संख्या वहाँ 10 भर सकते हो, 20 भर सकते हो, 50 भर सकते हो। और यहाँ जो मॉडिफाई है उस पर क्लिक करना है साथियों। उसके बाद में कार्मिक की सारी डिटेल साथियों आपको यहाँ से भरनी है। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर इस सबसे पहले सबऑर्डिनेट भरना है या स्टेट सर्विस भरनी है, या जो भी है आप इसको एरो के क्लिक करोगे तो संबंधित डिटेल है वो खुलकर सामने आ जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सभी प्रकार के ऑप्शन खुलकर सामने आ जाते हैं। ऑल इंडियन सर्विस है या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है या क्लास 4 सर्विस है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है या इलेक्टेड मेंबर है या इंडियन एयरफोर्स है या जुडिशियल है या इसमें और नीचे मिनिस्ट्रियल है या नॉमिनेटेड है, प्री है या राजस्थान जुडिशियल सर्विस है या री एम्प्लॉय है या सर्विस डिप्यूटेशन, SAB, स्टेट सर्विस एंड सबऑर्डिनेट सर्विस। क्योंकि यहाँ संबंधित कार्मिक सबऑर्डिनेट है तो मैंने सबऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी है, इसमें द राजस्थान एजुकेशनल सर्विस चुनना है आपको अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो। अगर अन्य डिपार्टमेंट से हो तो आप दूसरा इसमें ऑप्शन चुनें। जैसे मान लो इलेक्शन डिपार्टमेंट सर्विस है तो आप इलेक्शन डिपार्टमेंट चुनें। आप जूनियर एम्प्लॉय ऑफिसर राजस्थान में हो तो वो चुनें। अगर कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है तो वो जिस डिपार्टमेंट से आप हो साथियों वो डिपार्टमेंट का इसमें आप चयन करें। जैसे यहाँ पर राजस्थान एग्रीकल्चर मेकिंग सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है तो वो आप करें, या राजस्थान आयुर्वेदिक अर्बन होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से तो चले, जिस डिपार्टमेंट से आप वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप कौन सा पद है साथियों आपको वो पद आप सेलेक्ट करें। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पद खुल जाएगा। यहाँ चूँकि राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसलिए ये एजुकेशन में टीचर है वो पद साथियों सेलेक्ट कर रखा है मैंने पहले से, टीचर हैं। फिर आपकी सर्विस कैसी है, रेगुलर है या एडॉक है या गेस्ट फैकल्टी है या अर्जेंट टेम्प्रेरी बेस है, तो वो जो भी संबंधित है वो आप सेलेक्ट करें यहाँ से। उसके बाद में आप परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं या प्रोबेशन पर हैं, इनमें से आप सेलेक्ट करें साथियों। और उसके बाद में सर्विस स्टेटस में है वो एक्टिव हैं, डेथ, डिप्यूटेशन, एक्सटेंशन या रिमूवल या रजिस्ट्रेशन, जो भी इसमें आपके अप्लाई होता है APO आप सेलेक्ट करें, एक्टिव होती है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। बिफोर बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, फ्रॉम 1/1/2004 टू 31/3/2022 OPS, या
ऑन और आफ्टर 2022 OPS। तो संबंधित कार्मिक के जो भी लागू होता है आप सेलेक्ट करें। अगर गजेटेड हैं तो गजेटेड सेलेक्ट करें यहाँ से, अदरवाइज़ यहाँ पर नॉन गजेटेड सेलेक्ट करें। अगर अध्यापक हैं तो अध्यापक हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करें, और आपका पद अगर अन्य है तो वो अन्य पद यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस एरो से। और किस मद से हो आप, किस मतलब बजट हेड से हो, वो सारे यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएंगे। जैसे ये शिक्षा विभाग चुन रखा है, इसलिए यहाँ साथियों प्राचार्य है, शारीरिक शिक्षक, उप प्राचार्य, चतुर्थ श्रेणी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर सब सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो जिस पद से आप संबंधित हैं वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में सर्विस कोटा, यहाँ पर आपने किस से सिलेक्ट हुए हैं। आप अगर एक्स सर्विस कोटे से होता है एक्स सर्विस चलें, प्लेयर से वो वीडो हैं तो वीडो, या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बेस से आप सिलेक्ट हुए तो वो, मेरे केस में यहाँ एनए है तो मैंने एनए सेलेक्ट कर रखा है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर साथियों जो आपका है वो ऑर्डर यहाँ पर लिखें, और अपॉइंटमेंट डेट यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करें, और ज्वाइनिंग डेट कैलेंडर से सिलेक्ट करें, और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी इस डिपार्टमेंट में इस पद पर आप कब से हो वो सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपका जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा है, ये भी ड्रॉप लिस्ट से यहाँ से आप सेलेक्ट करें। जो भी लिस्ट आपकी, जैसे यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल सेलेक्ट कर रखा है, ये आएगा आपके भी, ये ओपन होकर आ जाएगा। उसी प्रकार करंट डिपार्टमेंट है वो आप इनमें से सिलेक्ट करें, जो भी आपका करंट डिपार्टमेंट है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है या संस्कृत स्कूल है, बहुत सारे इसमें खुल कर आते हैं, जो आपके विभाग के अनुसार ये साथियों खुल कर आ जाएंगे। उसके बाद में डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी क्या है, किसने आपको अपॉइंटमेंट किया, उसका नाम साथियों यहाँ पर इस ड्रॉप लिस्ट से उसको सेलेक्ट करें। और उसके बाद में आपका एट प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, आप क्या हो, वो पद है वो आप यहाँ पे इससे सेलेक्ट करें इस एरो से। उसके बाद में साथियों यहाँ पर पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, करंट ऑफिस में आप किस पद पे हो ये सिलेक्ट करें इस एरो से। और उसी प्रकार आप रिटायरमेंट डेट यहाँ पर आएगी, ज्वाइनिंग आपकी कब है, आफ्टरनून है या बिफोर नून है, ये आप यहाँ आएगी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ में आपने कब ज्वाइन किया इसे सिलेक्ट करें। और यहाँ से फिर सीपअप से डाटा फैच करेंगे, तो ये सारे डाटा अपने सीपअप से साथियों फैच होकर अपने आप आ जाएंगे। अगर मान लो साथियों फिर भी ये आपके, जैसे ये अपडेट सर्विस डिटेल मेरे ब्लू हो रखी है, फिर भी आपके ये ब्लू नहीं होती है, तो इनमें से जो उपरोक्त जानकारी है इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर छूट गया होगा, इसलिए ये अपडेट नहीं हो रही। आप ध्यान से इनको चेक करें, ध्यान से चेक करने के बाद ही ये अपडेट का है वो सर्विस डिटेल मैसेज आएगा। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट साथियों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2-3 डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, या कन्फर्म ऑर्डर है, या डेट सर्टिफिकेट है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, या ऑफिस ऑर्डर है, या ये जो भी इनमें से 3 या 4 लेटर आपको डाउनलोड करने के बाद में ये ब्लू आ जाएगा अपडेट सर्विस डिटेल। फिर भी नहीं आता है तो आप एक एक को वापस चेक करें, अगर इनमें से एक भी छूट गया है कॉलम भरना तो साथियों सर्विस अपडेट डिटेल नहीं आएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको सर्विस अपडेट डिटेल की पूरी जानकारी दी साथियों। जैसे ही कोई नई जानकारी प्राप्त होती है आपकी सेवा में एक अन्य वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।